बृहस्पति के दिन मुर्गा मीट खाइएगा, कहेगा कि हम तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। उपद्रव में शामिल रहोगे, जेल जाओगे। अब जिन बच्चों पर मुकदमा हो गया 18 साल 20 साल का, वो तो नौकरी भी नहीं मिलेगा, और जिसको नौकरी मिलने की संभावना थी उसको हाथ में तलवार दे दिया। सबको नौकरी दे दीजिए, सबको 15 लाख दे दीजिए, हिंदुओं को दीजिए, दूसरा को दीजिए चाहे नहीं दीजिए। कि भगवान राम कब तलवार लिए थे, कौन सदी में? ये हड़प्पा में से फोटो लाए कि मोहनजोदड़ो से लाए, और आप ही के नेता पगड़ी बांध के घूमते हैं सब जगह। राम के भक्त होंगे, उनको अगर तलवार दे दीजिएगा आप, तो आप तो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं? अपराधी बना दिए सबको कि भगवान राम की पूजा करो, राम के हाथ में तीर धनुष है, अब उनको तलवार दे दिया। हनुमान जी का गदा है, ये तो सीधा भगवान तलवार दे रहा है उनके हाथ में। तो रामनवमी में जो पकड़ाया था जमानतदार काहे नहीं बने सब, जो जिसको बेल मिला? ये तो हिंदू समर्थक हैं। तो भाजपा बताए श्वेत पत्र जारी करे कि रामनवमी के नाम पर जो उपद्रव में शामिल नौजवान थे, क्या उनको कानूनी सहायता दिया? उसमें उन्माद की भाषा नहीं सुनना चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं। उनके जमानतदार बने तो नकली राम भक्त है ना। इसका मतलब अब हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, खाली वोट के लिए हिंदू भावना का इस्तेमाल करते हैं। अरे बिहार है, यहाँ राजगीर में 34 करोड़ देवता आते हैं मलेमास में। अरे भैया ये नहीं चलने वाला अब है। अब हिंदू हो या मुसलमान हो, दीजिए नौकरी, दीजिए 15 लाख नगद, नहीं दीजिएगा तो पकड़ेगा सब आपको। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है और कह रही है कि जिसको रोकना है रोक ले, जितनी ताकत लगानी है लगा ले, कार्यक्रम जो है वो नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ महागठबंधन और आरजेडी भी अब सीधे तौर पर कह रही है कि अगर वो हिंदू और मुसलमान करने के लिए बिहार और पटना रहे तो फिर उनका घेराव होगा। जो हाल लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था, वही हाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का होने वाला है। मेरे साथ जेडीयू के मुखपात्र नीरज कुमार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आरजेडी है, जेडीयू क्या कह रही है? नहीं, हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है, कौन बाबा आ रहे हैं नहीं आ रहे क्या अंतर पड़ता है, वो अपना काम करे, समाज में सौहार्द प्रेम और हिंदू का कम से कम भला कर दे। हिंदू जो हैं उनका कम से कम भला हो जाए। तो अब वो क्या बोलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। और लेकिन बिहार की जनता का जो राजनीतिक टेस्ट है उसमें उन्माद की भाषा नहीं सुनना चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं, सौहार्द की बात। और कोई आता है अपनी बात को कहेंगे, वो उनका विषय है। सवाल है कि इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है। भाजपा कह रही है कि भाई महागठबंधन के जो लोग सरकार में हैं वो तो हिंदू विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई हिंदू का कोई कार्यक्रम हो। अच्छा, ये हिंदू समर्थक अगर हैं तो रामनवमी में जो पकड़ाया था जमानतदार काहे नहीं बने सब, जो जिसको बेल मिला? ये तो हिंदू समर्थक हैं। तो भाजपा बताए श्वेत पत्र जारी करे कि रामनवमी के नाम पर जो उपद्रव में शामिल नौजवान थे, क्या उनको कानूनी सहायता दिया? उनके जमानतदार बने तो नकली राम भक्त है ना। अरे भगवान तो कन कन में है। अब बताइए कहाँ कौन हिंदू धर्म में है लिखा हुआ, किस ग्रंथ में है कि भगवान राम की पूजा करो, राम के हाथ में तीर धनुष है, अब उनको तलवार दे दिया? बताइए तो। हनुमान जी का गदा है, ये तो सीधा भगवान तलवार दे रहा है उनके हाथ में। तो जो राम के भक्त होंगे उनको अगर तलवार दे दीजिएगा आप, तो आप तो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। हिंदू देवी देवता का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं ये लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि भगवान राम कब तलवार लिए थे, कौन सदी में? ये हड़प्पा में से फोटो लाए कि मोहनजोदड़ो से लाए, प्रचारित तो आप ही करते हैं, और आप ही के नेता पगड़ी बांध के घूमते हैं सब जगह। इसलिए धर्म निजता का चीज़ होता है, और धर्म को अगर पालन करना है तो सबसे बेहतर धर्म है मानव धर्म। सबको नौकरी दे दीजिए, सबको 15 लाख दे दीजिए, हिंदुओं को दीजिए, दूसरा को दीजिए चाहे नहीं दीजिए, तो दे तो दीजिए कुछ। सासाराम और नालंदा की घटना में एक बाद जो कार्रवाई हुई, एक पक्षीय कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई, भाजपा के लोगों को फंसाया गया। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी, ये लोग लगातार अभी भी कह रहे हैं कि भाई तो राजनीतिक। अरे भाई कैसे झूठा असत्य बोलने वाले लोग हैं। जवाहर प्रसाद जो इनके दल के पूर्व विधायक हैं, उनको पहले जब सरकार में ये थे, विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। और शमशाद आलम की गिरफ्तारी हो चाहे दूसरी गिरफ्तारी हो, और तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं प्रवचन मत करिए नेताजी, फंस जाइएगा हमारे चक्कर में। अगर हिंदू विरोधी है
तो 23 हिंदू, अगर नाम नहीं मालूम है तो नामों पढ़ के बता देंगे। धीरज कुमार, राजेश कुमार, धनंजय कुमार, अभय कुमार मिश्रा, सुनील राम, सिद्धार्थ कुमार, नंदू सोनकर, बनवारी महतो, दीनानाथ पांडे, रामजी सेठ, टुन्ना सिंह, गुड्डू कुमार, राजू कुमार, अजय कुमार, पवन कुमार, सरदार जयदीप सिंह, ललन चौरसिया, विशाल कुमार दीक्षित सहित 25 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, चूंकि इनका अपराध नहीं था। 10 मुसलमान, बकरीदू, मोइदून मियाँ, मुख्तार अहमद, जाफिर मोहम्मद मुर्तजा, मुख्तार आलम, मोहम्मद फैज, राशिद बेग, इरफान कुरैशी, आफ्ताब कुरैशी, इसमें 2 सिख भी हैं जिनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, ससम्मान छोड़ा गया। तो भाई आप माननीय न्यायालय पर आप फैसला टिप्पणी कर रहे हैं, तो न्यायपालिका ने वारंट जारी किया तो उस वारंट का तामील नहीं होना चाहिए, राजनीतिक वारंट से चलेगा। उपद्रव में शामिल रहोगे जेल जाओगे, उसका जीवन आपने बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अब जिन बच्चों पर मुकदमा हो गया 18 साल 20 साल का, वो तो नौकरी भी नहीं मिलेगा। एक तो 2 करोड़ का के नौकरी भी नहीं दिया किसी को, और जिसको नौकरी मिलने की संभावना थी उसको हाथ में तलवार दे दिया, और तलवार दे करके उसको उन्मादी बना दिया। तो नौकरी ना दीजिए, अब क्या होगा उसका। ये नकली राम भक्त है। इन देखते हैं ये सब टीक रखता है, कोई जनेऊ पहनता है, सब भाजपा कार्यकर्ता है। हिंदू कौन बात का, वैष्णव हो क्या हो, ये बताएगा ना। बृहस्पति के दिन मुर्गा मीट खाइएगा, कहेगा कि हम तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। काहे पहनता है चमड़ा का जूता? गौ सेवा करते हैं तो चमड़ा का जूता पहनिएगा आप। इसका मतलब आप हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, खाली वोट के लिए हिंदू भावना का इस्तेमाल करते हैं। अरे बिहार है, यहाँ राजगीर में 34 करोड़ देवता आते हैं मलेमास में, जाकर वहीं दर्शन करिए, एकदम पुण्य के भागी बनिएगा। बिहार की चर्चा की तो बिहारी जो श्रमिक है, जो प्रवासी है, वहाँ पे गोवा में जाकर काम कर, वहाँ का मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 90% जो अपराध है वो बिहारी मजदूर कर रहे हैं, यानी कि अपराधी यहाँ के जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं। हिंदू मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, अधिकतर मजदूर कौन है? हिंदू है। तो हिंदुओं को कह रहा है अपराधी, बताइए ये पाखंडी हिंदू नहीं है तो क्या है? ये हिंदू गृह मंत्री भारत सरकार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि गोवा में जो राज्य के बाहर के अपराध में जो जेल में हैं या जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, मात्र 32% बिहार सहित देश के तमाम राज्यों का। हाँ, गुजरात में यह काम ये लोग करते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं? अपराधी बना दिए सबको। उत्तर प्रदेश का भी नाम उन्होंने लिया है, तो उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्रधारी सबको अपराधी बना दिए। अपराधी उत्तर प्रदेश के लोगों को बोल रहा है तो इनकी जुबान नहीं खुल रही है। डर कौन बात रहे? गोवा हुआ तो बहुत छोटा राज्य, इतना डरना कौन बात का है? हम लोगों ने कड़ा प्रतिकार किया है इस पर। यह बिहारियों की अस्मिता, और इसका कारण राजनीतिक है। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा का परेशान है सब लोग। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एकदम क्रंदन कर रहा है, उसी में गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल है। अंतिम सवाल है, कल तक जो भाजपा नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल का जिक्र करती थी, आज की तारीख में यूपी मॉडल का चर्चा हो रहा है, योगी का चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। सम्राट चौधरी में वो छवि देखी जा रही है, गिरिराज सिंह ने कहा। देखिए, अब भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा है, कैसे कह दिए सुशील मोदी जी की ये आनंद मोहन से बड़े नेता योगी जी राजपूत हैं? हमको आश्चर्य लगा। बताइए, तो नाथ संप्रदाय के दीक्षित हैं योगी जी, उसमें जो नाथ जन्म लेने वाला गोत्र नहीं रहता, निरंजन गोत्र के हैं वो, उनका जन्म का जो गोत्र होगा वह गोत्र बदल गया उनका। नाथ में जाति, ये तो महापाप। गुरु गोरखनाथ का ये सबको श्राप पड़ जाएगा। गुरु गोरखनाथ जिस परंपरा के हैं वहाँ जाति नहीं कहा जाता है। इनको नहीं मालूम है कि गोरखपुर में जो मंदिर है वहाँ जो धुना हवन कुंड है उसके बगल में मस्जिद है, और दोनों के धुना जलता है, और अगर अग्नि बुझ जाता है तो वहाँ से अग्नि लाया जाता है। अगर मंदिर का बुझा तो मस्जिद जाएगा जो बुझे। इसीलिए मोहम्मद बोधू पढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में पढ़ा जाता है रमजान के महीने में 5 बार, ईद के दिन 3 बार, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है, ये पढ़ा जाता है। ये सब अकेले में पढ़ता है, देखता है गुरु गोरखनाथ का दंड नहीं लग जाए हमको। अकेले में सब पढ़ेगा, अब बाहर में प्रवचन देगा। देखिए,
तो क्यों रामनवमी का कौन बनाता है? नवादा का है ना, अल्पसंख्यक समुदाय का है ना, जो रामनवमी का झंडा बनाते हैं। 40,000 से ज़्यादा उनके द्वारा बनाए, तो नहीं फहराना चाहिए? अरे भैया, ये नहीं चलने वाला अब है। अब हिंदू हो या मुसलमान हो, दीजिए नौकरी, दीजिए 15 लाख नगद, नहीं दीजिएगा तो पकड़ेगा सब आपको। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो सियासी पारा चढ़ा है बिहार में, जेडीयू ने भी अपनी स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। रोजगार की बात होनी चाहिए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले पॉलिटिकल बयानबाजी चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि अगर आप हिंदू और मुसलमान करेंगे तो फिर आडवाणी वाला हाल जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की भी गिरफ्तारी होगी। इसको मिलता है, देखते हैं टॉप। नमस्कार।